लास्टली मैंने हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट आउट कर दी थी, बट मुझे अंदाज़ा नहीं था कि डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 भी आई हुई है। मैं समझिए अनाउंस नहीं हुई है, तो आज मुझे किसी ने स्टूडेंट ने मैसेज करके बताया कि एक्सरसाइज आई हुई है, इसका सलूशन अपलोड कर दें। तो मैं इसीलिए इतना लेट इसका सलूशन जो है वो अब आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। मेरी मिस्टेक है, मैंने देखा भी नहीं इसको, इसलिए जो है वो मुझसे मिसप्लेस हो गई थी। बट हम इसको अभी यहाँ पर विद इन फ्यू सेकेंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है कि हर एक एक्सरसाइज एक दूसरे से लिंक है, तो अगर आपने पहली और दूसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं किया है तो पहले चैनल पर जाकर वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करो, ताकि हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकें। सिनेरियो है कि आप एक डेटा एनालिसिस और रिटेल कंपनी के लिए और डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस यहाँ पर सिंपल कर रही हो, जिसमें आपने परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन के थ्रू रिपोर्टिंग में प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टास्क एक एक करके टास्क देखेंगे और उसके सोल्यूशन। पहला टास्क है क्रिएट कैलकुलेशन कॉलम। हमने क्या करना है, कॉलम्स को क्रिएट करना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज भी पावर बीआई के अंदर ही होगी। To categorize sale into high low based on the sale value, where values greater than 100 are labeled as high and other as low. Name the new column as sales category. हमने ना एक नया कॉलम बनाना है यहाँ पे, किसके नाम से, सेल्स कैटेगरी के नाम से, जिसमें हाई और लो वैल्यूज को हम सेल्स की डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पावर बीआई के अंदर आ जाएं, फाइल में जाएं, फाइल में जाके यहाँ से आप सिंपल ओपन करें। ओपन करने के बाद ब्राउजिंग डिवाइस करके आपके पास यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन में जहाँ पे भी फाइल अवेलेबल हो, आप यहाँ पे फाइल को जो है वो ओपन अप कर लें। अदरवाइज आप डेटा इंपोर्ट का यूज भी कर सकते हैं और अपनी फाइल को जो है वो ओपन कर लेंगे। हाँ, वही फाइल इस्तेमाल होगी जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रही थी। तो 3 चीज़ें उसमें, सेल्स, सेल्स डेटा और साथ में टेबल। तो हम कहाँ पे काम करेंगे, सेल्स डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, हमने सेल्स डेटा को यहाँ से ओपन कर लिया और हम टेबल व्यू पे आ जाते हैं। और कह रहा है कि देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्यूरी दैट हैवन अप्लाई। तो हम कुछ अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। आई थिंक मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज में चेंजेस किए थे वो मैंने सेव नहीं किए थे, तो ये शायद उसकी बात कर रहा है कि वो सब मैं यहाँ पे सेव करवा दूँ। तो हम इसको सेव कर देते हैं, मतलब आपके पास अगर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब हमें कहाँ पे काम करना है, हमने सेल्स डेटा पे काम करना है। तो मैंने यहाँ से सेल्स डेटा को सिलेक्ट कर लिया। इसने कहा था कि एक नया कॉलम बनाओ, एक नया कॉलम बना लेते हैं। इस कॉलम का नाम इसने हमें क्या बताया है कि सेल्स कैटेगरी समथिंग कुछ रखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसका नाम यहाँ पे रख दिया सेल्स कैटेगरी। अब सेल्स कैटेगरी किस चीज़ के बराबर होगी वो हमने यहाँ पे बताना होगा। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे जो कि किसकी होगी, इफ की कंडीशन होगी। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा सेल्स डेटा, आप सेल्स डेटा कहाँ से लेना है, ये दूसरा वाला जो कॉलम है ना, मैं इसमें से सेल्स डेटा ले रही हूँ, यानी कि सेल्स डेटा 2 से। आपके पास अगर सिंपल सेल्स डेटा लिखा आ रहा है तो आप सिंपल वहाँ से डेटा ले लीजिएगा। मैंने कहा सेल डेटा 2 से आप जो है वो यहाँ पे डेटा लो, और डेटा के अंदर क्या चीज़ लेनी है, इससे मुझे यहाँ पे बताया है कि हमने सेल्स की वैल्यू लेनी है, जो कि हमने हाई और लो करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे सेल्स को कॉल कर लेंगे, और सेल्स क्या होंगी हमारे पास, ग्रेटर देन 100 होंगी। अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन 100 होंगी तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको कह देंगे ये हमारे पास हाई वैल्यू है। इसको वैसे ही कैमल केस के अंदर लिखते हैं जैसे ऑलरेडी लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने कहा ये हाई हो जाएगी। अदरवाइज आपने इसको क्या बताना है कि वैल्यू हमारे पास सिंपल लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अब मैं सिंपल इसको टिक वाले बटन पे क्लिक करूँगी तो हम देखेंगे क्या इस वाले कॉलम के अंदर हमारा डेटा जनरेट होके आता है। मेरे पास डेटा जनरेट होके नहीं आ रहा है। कह रहा है क्या, डेस्क कंपैरिजन ऑपरेटर डज नॉट सपोर्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू और टाइप ऑफ डेटा, द वैल्यू ऑफ इंटीजर कंसीडर यूजिंग वैल्यू फॉर्मेट कन्वर्ट टू एरर वैल्यूज। अच्छा, इसने एरर दे दिया, कोई बात नहीं। इस एरर को हम क्या करते हैं, इस एरर को हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, एरर को हम ठीक कैसे करते हैं कि मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर देती हूँ, एंड देन यहाँ पे भी हम जो है वो ब्रैकेट के बाद शिफ्ट के साथ इंटर देते हैं। अब हम जो है क्या कहते हैं, इसको
रन करके देखते हैं कि किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हमारे पास। यहाँ पे स्टिल मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अच्छा, अब इस एरर को हम क्या करते हैं, इस एरर को हम रिजॉल्व करा लेते हैं। रिजॉल्व कैसे कराते हैं, मैं सिंपल चैट जीपीटी का यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं चैट जीपीटी का यूज़ क्यों करूँ, मैंने फॉर्मूला सही लिखा है लेकिन वो फिर भी मुझे जो है वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले करती हूँ कॉपी। कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये जो मेरी वैल्यू वाली लाइन है इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करके इसको कहते हैं हम फिक्स दिस फॉर्मूला। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे कह दिया, ये मुझे फिक्स करके बता देगा। अच्छा, लॉग इन करने का क्या है, लॉग इन कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पर ये रखा, एरर रखा और मैंने कहा कि इस फॉर्मूला को ज़रा मेरे लिए फिक्स कर दो। तो यू विल सी दैट कि यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला फिक्स करके देता है। इसने ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे जो है वो फिक्स करके दे दिए। तो हम इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला रखा है। अब हम इसको यहाँ पे चेक मार्क करके देखते हैं कि क्या ये वर्किंग करके फॉर्मूला ला रहा है। तो हाँ, अभी हमारे पास फॉर्मूला ले आया। अच्छा, हम देखते हैं कि हमने क्या गड़बड़ की थी। हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड जो है वो नहीं किया था, लेकिन देखो इसने क्या किया, इसने लो और हाई वाली जो हमारी क्वांटिटी थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, सेल्स कैटेगरी का स्क्रीनशॉट आ गया। इसको हम सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करा देंगे फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे गौर से देख लो, सेल्स कैटेगरी बराबर है इफ के, देन वैल्यूज और फिर सेल्स की वैल्यूज एंड बाकी की चीज़ें हमने इस तरह लिख ली है। अब ये होगा कि अगर फॉर्मूला में कोई एरर आता है ना, तो हम कंटिन्यू उसको जो है वो चैट जीपीटी से ठीक करा लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। दूसरा टास्क है टू क्लैरिफाई रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट लेबल entries with zero discount as no discount as other discount apply, नेम द न्यू कॉलम एज डिस्काउंट कैटेगरी। अच्छा, अब एक और क्या जो है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उस कॉलम, तो उसके लिए फिर से सेल्स डेटा को सिलेक्ट किया, एक नए कॉलम में आए। इस नए कॉलम का नाम अब क्या रखना है, डिस्काउंट कैटेगरी। अब इसको डिस्काउंट कैटेगरी में रखेंगे और इसमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मैं कहती हूँ कि डिस्काउंट कैटेगरी बराबर है किस चीज़ के, डिस्काउंट कैटेगरी बराबर है इफ़ के। इफ़ के और इफ़ में मेरे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, इफ़ में मेरे पास अगेन सेल्स डेटा 2 आना चाहिए, क्योंकि हम वहीं से ही डेटा को ले रहे हैं। और डेटा के अंदर क्या चीज़ लेनी चाहिए, डेटा के अंदर लेना चाहिए डिस्काउंट। तो ये रहा डिस्काउंट, आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने ले लिया यहाँ से डिस्काउंट। मैंने कहा डिस्काउंट मेरा बराबर हो जाएगा 0 के। तो हम क्या यहाँ पे कह देंगे, हम यहाँ पे कह देंगे कि ये है हमारे पास नो डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएगा कॉमा और यहाँ पे आएगा मेरे पास सिंपल नो डिस्काउंट। ठीक है, हमने कह दिया कि यहाँ पे नो डिस्काउंट है। और अदरवाइज जो है वो हम क्या कह देंगे, अदरवाइज हम कह देंगे कि डिस्काउंट अप्लाई। ठीक है, हमारे डिस्काउंट जो है वो अदरवाइज अप्लाई हो जाएगा। अब ये हमने फॉर्मूला लिखा है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है। अब इसमें भी अगेन जो है वो सेम एरर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको भी जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ जाएंगे चैट जीपीटी में, यहाँ रखूँगी और मैं इसको कहूँगी फिक्स दिस। ठीक है, ये मुझे इसको फिक्स करके दे देगा। इसमें सिर्फ मसला क्या आ रहा है कि इसमें मसला ये आ रहा है कि नॉन न्यूमेरिक टेक्स्ट जैसे कि नॉट अवेलेबल या ब्लैंक वैल्यूज जो है ना, वो कहीं कहीं इसको परेशान करेंगे। तो उसमें कोई ऐसा सच मसला नहीं है। अब हमने यहाँ से इसका फॉर्मूला कॉपी किया, मैं अगेन यहाँ आऊँगी, अगेन इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट करूँगी और इसको चेक मार्क कर दूँगी। तो वही फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिखा था, बस मुझे सबके शुरू में क्या लगाना पड़ रहा है, वैल्यू लगाना पड़ रहा है। तो ये देखो, ये आ गया सारा नो डिस्काउंट और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ और लग रही है कि अगर मैं यहाँ वाले सेल्स डेटा के कॉलम पे जाऊँ, यहाँ पे मैं एक नया कॉलम क्रिएट करूँ, तो मुझे लग रहा है मैं ना एम्प्टी कॉलम में क्रिएट करूँ, इसलिए भी ये शायद एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे ज़रा इसको अप्लाई करूँ और इसको तो डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा, कहता है इसमें तो डिस्काउंट है ही नहीं। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा भाई, सही है, मैं जहाँ पहले काम कर रही थी वहीं वहीं सही था, वहीं सही था जो है क्या कहते हैं मेरा
कॉलम कहाँ गया, ये रहा डिस्काउंट कैटेगरी वाला। ठीक है, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ आने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको हमने जमा करा दिया MS वर्ड की फाइल में दूसरे टास्क में। जहाँ जहाँ डिस्काउंट होगा वहाँ वहाँ आ जाएगा और जहाँ नहीं होगा वहाँ पे नो डिस्काउंट कह देगा। अच्छा, मुझे ना एक गड़बड़ ये लग रही है कि इस फाइल में शायद थोड़े से वैल्यूज़ मिसिंग है, जैसे सेल्स वगैरह के इसके वैल्यूज़ जो है ना मुझे लग रहा है मिसिंग है। बट मैं एक मरतबा जो है ना क्या कहते हैं इसको बाद में आप कि वीडियो एंड होने के बाद मैं इसको देख लूँगी। आप ऐसे ही करना, आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो आ जाएंगी। दूसरा टास्क है कि कैलकुलेट करो मेजर्स। अब हमें जो है वो मेजर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मेजर्स में क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सेल, क्वांटिटी और ऑर्डर और प्रॉफिट, चार चीज़ें हमने जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब हमने मेजर्स जो है वो कंपाइल करना है, तो हम सबसे पहले सेल डेटा 2 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से एक न्यू मेजर में जाते हैं, ये लिखा हुआ न्यू मेजर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक नया मेजर बना देंगे। मेजर क्या है, सबसे पहला है टोटल सेल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टोटल सेल्स बना दी। टोटल सेल्स हमारी किस चीज़ के बराबर होती हैं, हमारे पास बराबर होती हैं सम के। और सम किस चीज़ का होता है, सम होता है हमारे पास यहाँ पे हमारे सेल डेटा 2 का। ठीक है, जो मेरा सेल का डेटा 2 है मैं उसका सम करूँगी यहाँ पे। तो मैं सिंपल, अच्छा किया मैंने, ये आया और सेल 2 कह रहा है, सेल 2 ले लेते हैं और इसमें से क्या चीज़ लेनी है, इसमें से ले लो आप सेल। ठीक है, ये आ गया। ये यहाँ पे मेजर आ रहा है, अब इसकी जगह यहाँ पे टोटल सेल आनी चाहिए। हम इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे, होप्स कि ये एरर नहीं थे। तो हाँ, इसने एरर नहीं दिया। और क्या थी हमारे पास, टोटल सेल है ना, देख लेते हैं कहाँ गई टोटल सेल, ये आ गई टोटल सेल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एकदम परफेक्टली मैच कर गया। तो हम यहाँ से सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको जमा कराएंगे पहले वाले टास्क के अंदर। ठीक है, आ गया पहले टास्क के अंदर। अब दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क है क्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब क्वालिटी से रिलेटेड दूसरा टास्क कर लेते हैं। गेम डेटा के ऊपर आते हैं, एक और नया मेजर लेते हैं। अब इसमें हमें क्वालिटी बतानी है जो कि होगी क्वालिटी सोल्ड। मैं यहीं से ले रही हूँ, जो भी चीज़ लिखी है मैं खुद से कुछ भी नहीं लिख रही। ठीक है, क्वालिटी सोल्ड हमारी किस चीज़ के बराबर होती है, ये होती है मेरे पास सम के बराबर। सम किस चीज़ का होता है, सम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सेल डेटा 2 का। और इसमें से क्या चीज़ ले लेनी है, इसमें से ले लेनी है क्वालिटी। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, ये आ गया इसका क्वालिटी सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसका भी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जमा कराएंगे दूसरे टास्क के अंदर। इसका तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है टोटल ऑर्डर। अब हम टोटल ऑर्डर्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स में क्या होते हैं कि हमारी ऑर्डर आईडी जो इसने दिखाई थी अभी, हमें वो लेनी होगी। ठीक है, वापस सेल्स के डेटा पे आए, एक और नए मेजर पे गए। एक और नए मेजर पे जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्रिएट कर लिए। टोटल ऑर्डर में मैं बोल देती हूँ कि ये बराबर है CA, यानी कि काउंट के। ऑर्डर आईडी है ना, तो हम इसको जो है वो लिख लेते हैं काउंट। मैंने एक्स से काउंट लिख दिया। ठीक है, काउंट हो गया। और काउंट के अंदर क्या चीज़ रखनी है, सेल डेटा 2 रखनी है। और सेल डेटा 2 से मुझे क्या चीज़ रखनी है, कॉल कॉल करना मुझे सेल सेल डेटा 2। पहले मैं क्या सेल डेटा में कर रही थी ये, एक सेकेंड, आई थिंक ये सेल डेटा में कर रही थी ना। ठीक है, यहाँ पे न्यू मेजर में आई, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल ऑर्डर, ये बराबर है किसके, एक्स एंटी काउंट के। ठीक है, काउंट के अंदर क्या चीज़ लेनी है, काउंट के अंदर मुझे लेना है यहाँ पे सेल डेटा और उसमें ऑर्डर आईडी लेनी है मुझे। ओहो, काउंट सी से कर लो, काउंट करो और यहाँ पे सेल आ गया। सेल के अंदर मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, सेल डेटा 2 ऑर्डर आईडी। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको यहाँ पे जो है वो देखते हैं ना, नेम टोटल ऑर्डर इज ऑलरेडी यूज इन द मेजर सेल डेटा टू चूज अ डिफरेंट नेम। अच्छा, तो इसको दे दो सेल ऑर्डर
2 कर दो। ठीक है, कह रहा था वो ऑलरेडी है तो आप कोई और नाम ले लो। हमने सेल ऑर्डर 2 कर दिए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। कहाँ पे आया ये देखते हैं। टोटल ऑर्डर आ गया, टोटल ऑर्डर 2 था। टोटल ऑर्डर 2 दिख रहा है, ये रहा टोटल ऑर्डर 2। ठीक है, ये आ गया टोटल ऑर्डर 2। इस टोटल ऑर्डर 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे स्क्रीनशॉट। यार इसमें पता है मसला क्या है, इसमें मसला ये है, इसमें गड़बड़ ये है कि इनकी जो फाइल है ना, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इधर उधर हो जाती है। इसमें से चीज़ें हो जाती है, मतलब कंप्लीट हम कर पाते हैं जो टास्क हमने करने का, मुझे लगता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ गुजारा करेंगे। आखिरी एक नया मेजर लेंगे, ये किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज रहेगी, ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ी गड़बड़ होती है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट लेते हैं। टोटल प्रॉफिट किस चीज़ का आता है, सम का आता है। सम को एक वेरिएबल दे दो एक्स करके। ठीक है, और इसके अंदर क्या दोगे, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, सेल का डेटा ना, सेल डेटा आ गया। सेल डेटा के अंदर से हमने क्या लेना है, हमने इसके अंदर से जो है अगेन सेल डेटा को लेना है। इस सेल डेटा में से क्या चीज़ लेनी थी, इस सेल डेटा में से मुझे लेनी है इसकी क्वांटिटी। ठीक है, ये ले ली मैंने इसकी क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई कराते हैं इसको। मेरे कीबोर्ड पर मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई कराते हैं इसको किससे, सेल्स डेटा के प्रॉफिट से। ठीक है, सेल्स डेटा ये रहा, और इसके अंदर इसका प्रॉफिट हमने देखना, ये आ गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चौथा टास्क, हमने इसको यहाँ से कंप्लीट किया, और ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट भी इसका निकल के आ गया। फॉर्मूले सही है, सारे फॉर्मूला में गड़बड़ नहीं है, आपको उसको रखना सही से। ठीक है, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सारे टास्क हो गए। अब हमने आखिर में क्या करना है, आखिर में ये करना है कि हमने फाइल में जाके इसको सबसे पहले तो बैक कर दो, कंट्रोल एस कर दो, ताकि ये सेव हो जाए। अगर आपने सेव करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। अब हमने इसका रिपोर्टिंग व्यू करना है। ठीक है, कहता है वैलिडेट ऑल द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेट मेजर बाय यूजिंग मैट्रिक्स वैल्यूज। अब हमने इसकी मैट्रिक वैल्यूज जो है वो दिखानी है। ठीक है, इसके लिए पावर बी आई में आएंगे, यहाँ पे आएंगे वापस होम पेज पे। यहाँ पे देखो विजुअलाइजेशन है, काफ़ी सारी विजुअलाइजेशन है आपके, आपको ये मैट्रिक्स वाली विजुअलाइजेशन दिखानी है। यहाँ से हमने मैट्रिक्स वाली विजुअलाइजेशन ले ली। सबसे पहले हमने क्या चीज़ यहाँ पे करनी है, हमने डिस्काउंट किया था यहाँ पे, डिस्काउंट कैटेगरी वाला, तो हम इसको यहाँ पे रॉस में ऐड कर देते हैं। कह रहा फिक्स दिस, हम इसको 25 कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, मेरे ख्याल है ये डिस्काउंट मैंने उससे लिया था, सेल्स डेटा 2 से, यहाँ से रखो। ठीक है, ये आ गया डिस्काउंट जो भी अप्लाई किया था हमने वो, और हमने सेल्स की थी। ठीक है, हम यहाँ पे सेल्स की कैटेगरी देख लेते हैं। ये वाली सेल्स की कैटेगरी ज़रा खाली है। दूसरे वाले पोर्शन में जाएंगे, यहाँ से सेल्स की कैटेगरी पकड़ेंगे। किधर गई, हो गई हमसे। सेल्स की कैटेगरी ये रही, ये रख दी है मैंने इसमें सेल्स की कैटेगरी। दो चीज़ें मैंने इसमें रख दी। कॉलम में कुछ चीज़ नहीं रखेंगे, हम वैल्यूज़ रखेंगे। वैल्यूज़ मैंने क्या क्या इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड किए हैं, मैं वो वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर रखती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक तो क्वालिटी सोल्ड बनाया था, इसको रख देंगे। इसके अलावा हमने टोटल सेल्स बनाई थी, कर गया, इसको रखेंगे। क्वालिटी सोल्ड कहाँ गया, क्वालिटी सोल्ड रखेंगे। टोटल सेल्स रखेंगे, दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद और क्या चीज़ रखी थी, टोटल ऑर्डर और प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने 3 चीज़ें इसके अंदर रखी थी, जो कि यहाँ पे थी। मेरा क्या लगा ना, ये रहा टोटल ऑर्डर 2, और ये आया टोटल प्रॉफिट। तो ये 4 चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे रख दी। और फोकस मोड में दे दो भैया, ये इसने यहाँ से इसको जो है वो प्रोवाइड करके दे दिया। हाँ, तो यहाँ से हमने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया और इसको जमा कराया MS वर्ड की फाइल के अंदर।
मुझे बस एक चीज़ की गड़बड़ है, वो ये लग रही है कि फाइल आगे पीछे हो रही है। बेचारी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पहले पहले एक्सरसाइज करूँ, फिर दोबारा से दूसरी करूँ, फिर दोबारा से तीसरी करूँ और फिर इस फाइल को जो है वो सीधा करूँ। मतलब जैसे यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ डेटा स्टेज 2 में आ रहा है, कुछ इस वाले स्टेज डेटा में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। इनके पहला टास्क मैंने यहाँ किया, दूसरा टास्क मैंने यहाँ किया, तीसरा टास्क मैं इसके अंदर से कर रही हूँ। तो ये कि यहाँ पे ना शायद आपका डेटा थोड़ा चेंज आए, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे पास यहाँ पे 2 फाइलें आ रही हैं, दोनों गड़बड़ आ रही हैं, तो इसलिए ये गड़बड़ होगी। मतलब प्रोसेस सही है, ये जो हमने सारा प्रोसेस किया ऐसे ही होगा। आपके पास हो सकता है रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो, तो इसलिए परेशान नहीं होना। मतलब ऊपर का प्रोसेस पूरा सही होगा, ये जो हमारा आखिर में फाइनल है शायद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट हो। ठीक है, तो इसको देख लेना। मेरे फाइनल में 2 फाइल से चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है। खैर ये हमारी काफ़ी अच्छी सी एक्सरसाइज थी यहाँ पे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।